आओ जी आओ, धीरे धीरे बाहर आओ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस आयोजन समिति की ओर से शनिवार को गुरुग्राम के सेक्टर 14 में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने की व मुख्य अतिथि के रूप में असम के निवर्तमान राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी, विशेष अतिथि के रूप में भाजपा की जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ उपस्थित रहीं। कार्यक्रम शुरू होने से पहले 1947 विभाजन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और उन्हें नमन किया गया। कार्यक्रम के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी व अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया। इस मौके पर उस दौर को जी चुके बुजुर्गों ने अपनी दास्तां सुनाई तो हर किसी की आंखें नम हो गई। श्री प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि 1947 में हुआ देश का विभाजन भारतीय इतिहास का वो अमानवीय अध्याय है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। धनखड़ ने कहा कि विभाजन की विभीषिका में लगभग 10 लाख लोग अपनी जानें देनी पड़ी और 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए और लगभग 10,000 बहन बेटियों को अमानवीय पीड़ा झेलनी पड़ी। इन सब का दोषी कौन है, यह बात युवा पीढ़ी को पता होनी चाहिए। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस आयोजित समिति के सदस्य बोधराज सीकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। यह दिन हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावनाओं को जहर को खत्म करने के लिए न केवल प्रेरित करेगा बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश के शहीदों को गुमनामी के अंधेरों में धकेलने का जो घोर पाप किया है, आज़ादी के लिए अपना बलिदान देने वाले बलिदानियों के शौर्य को छुपाने का काम भी कांग्रेस ने किया है। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। ओम इंद्रो वर्धन्तु वक्रहे अपहरन्तो रावणः अपहरन्ति शांति। 1937 तक ये इसके निवारण जिला में सेक्टर था। मुख्य अतिथि के नाते आते थे आशीर्वाद देने के लिए। उनके मुंह से भी मैंने दर्द बहुत बार सुना है जो अब आप सुनेंगे। लेकिन हमारे बीच में कुछ एक ऐसे गणमान्य व्यक्ति हैं जिनको हम मान और सम्मान भी देते हुए मैं मुखी साहब को आमंत्रित करूं। हमारे बीच में इस समय है श्री ओम प्रकाश कठुरिया जी, ओम स्वीट्स, तिलक राज मल्होत्रा जी मेरे बाल्यकाल के मेरे सहपाठी भी हैं और हमारे यहाँ विधायक का चुनाव भी लड़ चुके हैं और हमारे जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं मेरे से। उसको लेकिन होलोकॉस्ट म्यूजियम कहते हैं, देखने के लिए गए। दूसरी बात में मंत्री भी होते हुए हरियाणा इसको ऊंची ऊंची बात करेगा, अच्छी जगह दोबारा गया और दोबारा भी इस म्यूजियम को देख रहा है और मुझे फिर जाने का मौका मिला तो मैं फिर जाऊं। ये पहली बार गया तो वो जमीन के नीचे कुछ बना हुआ है, लगभग 1 किलोमीटर लंबा वो म्यूजियम है। तो मैंने पूछा कि बाहर उनकी जगह थी, आपने इसे जमीन के नीचे क्यों बनाया? तो उन्होंने कहा कि हमारे बुरे दिन थे, हम अपनी पीढ़ियों को बताना चाहते हैं कि हमारे बुरे दिन थे, भूलने नहीं देंगे कि हमारे पीढ़ियों के जीवन में, हमारे राष्ट्र के जीवन में कभी बुरे दिन फिर से ना आए। 2 बोरी
चीनी बेच करके, और वो 8 आने या 10 आने की बोरी बिकती थी, वो लाला जी को वापस करा दी। 1 रुपया, 100 रुपया दोनों बोरी का मिला, वो पूरे दिन की कमाई, उससे बच्चों को 1-1 रोटी खिला देंगे, किंतु हाथ नहीं करता। इससे भी सुखद बात जो और बताना चाहता हूं वो ये है, इट इज ए मैटर ऑफ रिकॉर्ड, आप कभी जाके चेक कर सकते हैं। वो खारी बावली जिसपे वो पंजाबी बोरियां घसीट के अपने सामने फुटपाथ के ऊपर चीनी बेच रहे थे, आज खारी बावली में 60% से ज्यादा वही ओनर है खारी बावली के अंदर। ये है मेहनत का नतीजा। उसी मेहनत का परिणाम है कि आज हमारे 2 पीढ़ी बाद से ही फिर से हम सेटल हुए हैं। आज वो लोग जो लुट पिट के आए थे, उन्हीं की संतानें देश के सर्वोच्च स्थान तक पहुंची हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, होम मिनिस्टर बने हैं, सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बने हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं, एमिनेंट एडवोकेट्स बने हैं, एमिनेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बने हैं, एमिनेंट जिसे कहना चाहिए प्रोफेसर और एकेडमिशियंस और एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं। 75 वर्ष तक उन विभीषिकाओं को झेलने वालों का किसी ने खबर नहीं ली, कहीं खबर नहीं ली गई। कहीं 5-10 लोग सेक्रीफाइस हो जाते हैं, उनके स्मारक बन जाते हैं। 10 लाख लोगों ने अपनी शहादत दे दी, वो भी आज़ादी मिलने के बाद, किंतु किसी ने उनकी खबर नहीं ली। ये एक बड़ी त्रासदी थी हमारे दिमाग में। किंतु माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 वर्ष पूर्व लाल किले की प्राचीर से जब ये घोषणा की, 14 अगस्त का दिन, जिस दिन पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, उस दिन हम विभाजन विभीषिका का एक स्मृति दिवस के रूप में मनाएंगे। ये एक घोषणा, एक बहुत बड़ी मरहम का काम उसने किया है उस कम्युनिटी के ऊपर। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से इस निमित्त आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। अगर हम अपने बुरे दिनों को भूल जाते हैं तो बुरे दिन फिर से आ जाते हैं, और यही दर्द और पीड़ा हमको इस बात के लिए तैयार करती है कि राष्ट्र के जीवन में, समाज के जीवन में ऐसे दिन कभी ना आए। जहाँ इस बात के लिए हम तैयार होते हैं, वहाँ एक घोर असफलता से सफलता की यात्रा का मोटिवेशन भी है कि कितनी कठिन चुनौतियों के बाद, शून्य नहीं माइनस में जाने के बाद भी समाज कैसे खड़ा हुआ और कैसे उसने सफलताएं अर्जित की। इससे में वो प्रेरणा की कहानियाँ भी मिलती हैं। हमें सजग रहते हुए और सफलता के साथ साथ बदलते हुए परिवेश पर और उन हालातों पर ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जिन हालातों के कारण से देश को विभाजन में जाना पड़ा, और देश की जो है वो डेमोग्राफी इस रूप में रहे कि देश का स्वरूप जैसा है, इस विराट पुरुष का स्वरूप वैसा ही हो। और इसलिए समसामयिक मांग है कि देश में कॉमन सिविल कोड हो। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 2 वर्ष पूर्व लाल किला की प्राचीर से घोषणा की थी, पहला प्राइम मिनिस्टर, पहला प्रधानमंत्री 75 वर्षों के बाद जिसके मन में हमारे बुजुर्गों की पीड़ा के बारे में कुछ ध्यान आया। आभार प्रकट करना चाहूँगा उनका। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि इन्होंने उस रूपरेखा को आगे कार्यान्वित करने के लिए हरियाणा की एक टीम बनाई, संयोजक की। मुझे भी सेवा का मौका दिया है। पिछले वर्ष भी ये कमेटी बनी थी। इस बारी और सुव्यवस्थित तरीके से 22 जिलों में से 21 जिलों में काम हो रहा है, क्योंकि नूह के अंदर अभी स्थिति ठीक नहीं है। तो इसलिए ये जो खाली खाना पूर्ति नहीं है, ये उन्होंने हमारे जख्मों के ऊपर मरहम लगाने का काम किया है। हर वर्ष इस प्रकार की संगोष्ठी होगी। उसमें उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि आज का जो युवा, जैसा कि मैंने मंच के माध्यम से भी बताया, आज का युवा सुषुप्ति अवस्था में जा चुका है, उसे जागृत अवस्था में लाना है। क्योंकि जो युवा अपने भूत को भूल जाता है, अपने पास्ट को भूल जाता है, उसका भविष्य कभी भी उज्जवल नहीं हो सकता है। उन्हें मालूम होना चाहिए, जैसे इजराइल का उदाहरण दिया, ऐसे जर्मनी है, ऐसे पोलैंड है, ऐसे आयरलैंड है, ऐसे जापान ने चीन की नैनजिंग के ऊपर जो किया, तो हर जगह उनके स्मारक हैं।
दुर्भाग्य की बात है कि जहाँ 1.5 से 2 करोड़ लोग पलायन होकर के आए हों, विस्थापित होकर आए हों। कल मेरे एक मित्र से बात हो रही थी, बता रहे कि मेरा जो बड़ा भाई है वो रास्ते में ट्रेन के अंदर उस माँ के ऊपर क्या बीती होगी जिसने प्रसव पीड़ा ट्रेन के अंदर देखी होगी। तो इस प्रकार के आयोजन से हमारा उद्देश्य ये है कि देश के अंदर एक जागरूकता आनी चाहिए। और हमारे जो पंजाबी समाज है उसके लिए कई लोग नहीं सोचते थे, क्योंकि पंजाबी समाज ने कभी भी किसी से भीख नहीं मांगी। उन्होंने समाज को दिया है, चाहे वो उद्योग जगत हो, चाहे वो खेल जगत हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो फौज हो, हर जगह पर उन्होंने अपना सहयोग दिया है।